कितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है पुलिस अफसर को? खूबसूरत दौर था परवेज़ मुशर्रफ का, कोई प्रेशर नहीं होता था। मेरे ताज़ा तरीन इल्म के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मेरी बड़ी डिटेल मीटिंग्स हुई हैं। आपकी वज़ीर आला चंगे काम कर रहे हैं। अगर वो इसी पावर से, इसी सोच से लगी रही, अपनी पार्टी का मुंह धो देगी। पंजाब पुलिस की हालत कैसे बदलेगी? पंजाब पुलिस के हालात अभी भी इंतहाई पस्ता दिखाई देते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी भी जो है वो बहुत कम दी जाती है। जो मुद्दई मुकदमा होता है उसको खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है, रेड करवाने का, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का, रिहाइश देनी पड़ती है, आउट ऑफ स्टेशन कहीं पे रेड करने जाना है। तो ये हालात क्यों नहीं बदल रहे? क्या क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए? इतने अफ़सरान जो हैं वो चेंज होते रहे हैं आज तक, वेलफेयर के कामों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है, थाने भी अब तो नए हो चुके हैं। देखें, बहुत कम वक्त मिला है मौजूदा आईजी पंजाब को। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वक़्त मिला है। नहीं, मैं कम वक्त मिला है। ये कहीं 10 साल पहले आनी चाहिए थी। हमारा अलमिया ये है कि जैसे जैसे अफसर का ओहदा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी सोच में तब्दीली आती जाती है। जो काम एक्चुअली इंस्पेक्टर जनरल्स को करना चाहिए था, जो काम एक डिपार्टमेंट के सरबराह को करना चाहिए था, उसका आगाज किया डॉक्टर उस्मान। माजरत के साथ इससे पहले ये नहीं हुआ। एक तारीखी काम हुआ है डॉक्टर उस्मान। मेरी बदकिस्मती है कि मैंने डॉक्टर उस्मान अनवर के बतौर आईजी उनके साथ सर्व नहीं किया। काश, ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ काम नहीं किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने धोने दो दिए महकमा पुलिस के। महकमा पुलिस के। पुलिस को एक नई जिंदगी डॉक्टर उस्मान अनवर ने दी। पुलिस के वो मामलात दुरुस्त किए हैं डॉक्टर उस्मान अनवर ने कि जो 4 दहाइयाँ तो मैं देख गया दुरुस्त नहीं हुए थे, तो डॉक्टर उस्मान ने दुरुस्त कर दिए। पुलिस वाला बेचारा अपनी मसवाक से नलका बंद करता है और अपनी मसवाक निकाल के फिर नहाता है। तो ये हालत हमारे शावर रूम्स की थी। पुलिस अफसर बेचारा कपड़े बदलने के लिए कभी अलमारी के पीछे तो कभी अपनी टेबल के पीछे छुपता था। ये हालत डॉक्टर उस्मान अनवर ने दुरुस्त की। पुलिस अफसर को इंसान समझने के लिए, इंसान बनाने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें थी वो डॉक्टर उस्मान अनवर ने। तो उस वक्त के जो आईजी थे इतने बड़े बड़े नाम थे, मैंने वही अर्ज़ किया ना जी कि बड़े बड़े नाम होते हैं। उनकी क्या प्रेफरेंस थी? उन क्या देखें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी नहीं, ज़्यादा थी? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की आप डॉक्टर उस्मान पे क्या समझते हैं? आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन उसने एक मिशन लिया कि मैंने अपनी पुलिस फोर्स को जितनी देर तक मैं हूँ, मैंने इनको इनके हक दे के जाने हैं। अब आगे ये हमारी गैरत पे डिपेंड करता है। अब पुलिस के पास कोई कमी नहीं है, वसाइल हमेशा ही कम थे, पैसा हमेशा ही कम रहा है। अगर डॉक्टर उस्मान अनवर बराह रास्त फंड्स हासिल कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो पुलिस का हक नहीं है। पुलिस को तो वही फंड मिलता है, वही एलोकेट होता है जो बजट में आता है। तो बजट से हट के जितने भी काम डॉक्टर उस्मान अनवर ने किए, वो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि पुलिस के जवानों के लिए, पुलिस के अफसरान के लिए मिन्नतें की, भीख मांगी इक़्तिदार, साहिबान इक़्तिदार से, और पुलिस को दिया है। पुलिस को अब कुछ इसका रिजल्ट भी देना पड़ेगा। डेफिनेटली। पुलिस के पास अब कोई कमी नहीं है। वो वाली बात आपकी दुरुस्त है। एफआईआर्स का अंदराज नहीं होता। क्या डर क्या है एफआईआर दर्ज करने का? लोग साइलिन जो है वो थाने के चक्कर लगाते हैं कि हमें हमारी एफआईआर दर्ज कर दी जाए। जो डकैती की एफआईआर को झपट्टे में तब्दील कर दिया जाता है, झपट्टे की एफआईआर जो है वो उसको नौसरबाजी में तब्दील कर दिया देखिए, जाता है। ये तो अब मैं समझता हूँ कि वो बेचारा कोई बहुत ही कमज़र्फ पुलिस अफसर होगा। जब इस बात पे आपका कोई चेक ही नहीं है
आपसे ये पूछा ही नहीं जाना कि ये एफआईआर क्यों लॉन्च की है और ये इतना बड़ा जुर्म क्यों हो गया है। अब तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जुर्म हो गया है तो इसको पकड़ो, ये जुर्म हो गया है तो ये दोबारा। अब पूछा जाता है रिपीटेड क्राइम को, कि एक जगह से रोज ही मोटरसाइकिल चोरी हो रही है तो फिर वो ज्यादती है। एक सड़क पे अगर रोजाना ही रॉबरी हो रही है और वहां पे स्ट्रीट क्राइम एक ही महल्ले की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो ये ज्यादती है, ये पूछा जाएगा। तो अब अगर ये बर्किंग और जो आपने बताया झपट्टे में बदलने वाली जो सूरत हाल है, ये फिर वो लोग करते हैं जो नकम्मे और नालायक हैं। वो क्राइम कंट्रोल करने की बजाय एफआईआर में तब्दीली करके अपने क्राइम को कम करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल फेयर। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। अच्छा, तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक चेंज किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर के डीएसपीज, क्योंकि पहले मुश्तरक होते थे ऑपरेशन के और इन्वेस्टिगेशन के, तो अब उनको भी अलग अलग कर दिया गया है कि ऑपरेशन विंग का जो है वो डीएसपी अलग है, इन्वेस्टिगेशन विंग का जो है वो डीएसपी अलग है। कितनी बेहतरी अभी तक आई है या कोई चांसेस हैं इसलिए कोई हालात बेहतर होने के? देखें, जो ऑपरेशंस का डीएसपी है ना जी, वो कभी अपने आप को इन्वेस्टिगेशन का डीएसपी समझता ही नहीं था। वो इतना मसरूफ़ होता है अपने ऑपरेशनल मामलात में कि वो लुक आफ्टर कर ही नहीं सकता क्राइम। ये एक अच्छा इक़दाम है, अच्छा फ़ैसला है कि डीएसपीज़ अलग किए गए हैं। और मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के डीएसपीज़ की पोस्टिंग के बाद, वो लाहौर बहुत बड़ा शहर है, मैं लाहौर को पाकिस्तान कहता हूँ। लाहौर शहर जैसे एरिया में इसकी ज़रूरत थी ताकि एक इंडिपेंडेंट डीएसपी, एसडीपीओ अपने सर्कल के क्राइम्स को अंडर वन रूफ मुकम्मल करवाए, चालान मुरतब करवाए, फॉलो अप ले कि ये मुलज़म पकड़े गए हैं, ये इनकी फॉर्मल अरेस्ट हो गई है, इनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया है, अब इनकी रिकवरीज मुकम्मल हो गई हैं, इनके रिमांड मुकम्मल हो गए हैं, अब ये जेल चले गए हैं, तो अब इनका चालान जो है वो सबमिट टू कोर्ट होना चाहिए। इसके लिए एक पूरी एक्सरसाइज होती है जो कि ऑपरेशन का डीएसपी नहीं कर सकता। ऑपरेशन का डीएसपी बमुश्किल हफ्ते भर में एक मीटिंग भी नहीं कर सकता था इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स के साथ। तो ये तो फिर फुल टाइम जॉब हो गया ना, काम तो बहुत अच्छा है अगर नेक नियति से डीएसपी इन्वेस्टिगेशन अपना काम पूरा करे।